शनि अपने बंधन में सबको बांध देते हैं। कहते हैं नारायण भी जन्म लेंगे तो उनको भी कर्म बंधन में डाल दूंगा, लेकिन केतु कर्म बंधन में नहीं बंधा, क्योंकि केतु को आशीर्वाद है भगवान विष्णु के द्वारा। जब स्वर भानु, जिसका ऊपर का हिस्सा राहु है, नीचे का केतु है, जब उसकी गर्दन कटी तो ऊपर का हिस्सा ब्रह्मांड में चला गया, जो आज तक घूम रहा है। तभी तो हम कहते हैं इसके सर पर राहु सवार है, क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया, वो अमर हो गया। तो राहु आपका थॉट प्रोसेस है, आपका थिंकिंग प्रोसेस है। राहु आपका इमेजिनेशन है, आपकी कल्पनाएं हैं, आपका फ्यूचर भी है। लेकिन केतु को क्या मिला? केतु को मिला मोक्ष। इस संसार की, इस जगत की सबसे ऊंची उपलब्धि मोक्ष है, सैल्वेशन। ऋतु लोग तरसते हैं मोक्ष के लिए। जब तरसना बंद हो जाता है तब मोक्ष होता है। जब मोक्ष की कामना भी आपकी नहीं रह जाती तब मोक्ष होता है। जब तक मोक्ष की कामना है तो फिर मोक्ष नहीं है। मोक्ष भी एक इच्छा है। तो मोक्ष में क्या है? आप कामना के परे हो जाते हो। कामना हो सकती है, लेकिन आप कामना से ग्रसित नहीं हो, आप उसका अतिक्रमण कर जाते हो। दैट्स इट। आप उसका अतिक्रमण कर जाते हो। जीवन में चीजें चलेंगी, लेकिन जो इच्छा है वो मैं नहीं हूं। मैं इच्छा के सर्वदा इच्छा के पार हूं। इच्छा पैदा होती है, इच्छा फलीभूत होती है, और सब मेरे ही दरमियान गुजरता है। लेकिन इच्छा अलग है और मैं अलग हूं। जैसे सागर में लहर, जैसे नदी में जल, ऐसा ही अद्भुत संयोग मेरे अंदर चल रहा है। ये सारा जगत मेरे मन के अंदर बह रहा है। समझो आप एक नदी के समान हो, और उस नदी में जो जल बह रहा है वह आपके विचार हैं, आपकी इच्छाएं हैं। भी नदी में ग्लेशियर का ठंडा पानी, बर्फीला पानी आता है। कभी उसी नदी में बरसात का मिट्टी को साथ में बहाकर लाने वाला पानी आता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो नदी पूरी तरह से रिक्त हो जाए, उसमें जल ही ना हो। तो जब नदी में जल नहीं है, नदी तो तभी भी है सूखी नदी के रूप में। तो जब आप विचार शून्य हो जाते हैं, तब आप अपने आप के सबसे नजदीक होते हैं। लेकिन विचार शून्य कैसे होए? क्योंकि रात को जब सोएंगे तो जो आपकी अनफुलफिल थॉट्स रह गए वही रूप बदलकर आने लगते हैं। उसी को हम सपना कहते हैं। सपने में दर्शक कौन है? हम ही हैं। सपने में एक्टर कौन है? जितने भी अभिनेता सपने में हैं वो सब मेरे ही मन का हिस्सा है, सब डिवीजन है मेरे मन का। जितना रंगमंच लगा हुआ है सब मेरे मन द्वारा आयोजित है, और मैं ही अपने सपने का डायरेक्टर भी हूं और दर्शक भी मैं ही हूं। लेकिन इतने खंडों में बटा हुआ आपका मन, फिर भी आप सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि रात मैंने सपना देखा था।
तो अगर आप कुछ उस सपने से अतिरिक्त भी थे, जो सपने को देख रहा था उससे अतिरिक्त भी आप कुछ थे, नहीं तो आपको सुबह यह प्रतीत कैसे हुआ कि आपने सपना देखा था? दिस इज द ऑब्जर्वर। यही वो ऑब्जर्वर है। तुम बच्चे थे, तुम्हें तब भी देखा है, तुम्हारे सुख को देखा है, तुम्हारे रुदन को देखा है, तुम्हारे दुख को देखा, तुम्हारे कष्ट को देखा, तुम्हारे उतावलेपन को देखा, तुम्हारी नाराजगी को देखा है। उसने हर चीज को देखा है। तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं है जो उससे छुपा हो। तुम्हारी मन की गहराई को वो जानता है, और आज से नहीं जानता, प्राचीन काल से जानता है। देखिए, ज्ञान जब छूट जाता है, जब ज्ञान और इंफॉर्मेशन छूट जाती है, तब इंसान को ज्ञान होता है। ज्ञान रूपी जो टोकरा है, जब उसको भी विदा कर देता है, तब ज्ञान होता है। ज्ञान कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉलेज इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन, बट ज्ञाना इज ए टोटली डिफरेंट वर्ड। ये बाहर का झंझावात भी जरूरी है, ये संसार भी जरूरी है, और कोई संसार में जाकर ही संसार की व्यर्थता को समझ सकता है। आप सब कुछ कीजिए, आप वह सब कुछ कीजिए जिसके प्रति दुनिया आकर्षित है, लेकिन आपको एक दिन समझ में आता है कि मेरे जीवन में जो मैं कर रहा हूं इट इज मीनिंगलेस। फिर भी आपको यह नहीं पता चलेगा कि वो मीनिंगफुल क्या है, लेकिन इतना बोध होना कि अमुक चीज मीनिंगलेस है, उसका कोई वो तो एक वर्तुल है। जैसे रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, फिर दिन भर चलते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, रात के बाद दिन, और दिन के बाद रात। भूख के बाद भूख लगेगी तो आप फुलफिल कर लेंगे, और 10 घंटे बाद, 8 घंटे बाद फिर से आपको भूख लगेगी। सुख के बाद दुख, और दुख के बाद फिर सुख। हमें सुख की जरूरत है? नहीं, हमें दुख की भी जरूरत है। हमें चैलेंजेस भी चाहिए। कोई भी चीज जो आपको बहुत प्रीतिकर लगती है, बहुत आनंद देती है, उसी चीज को आप रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, एक दिन वो आपको बोर्डम कर देगी, एंड वही चीज आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगी। तुम्हें मैंने देख लिया है। मैंने नहीं, किसी ने तुम्हें देख लिया है, और जिसने देखा है उसको भी किसी ने देख लिया है। यही तो रहस्य है। ऋतु, ये तुम्हारे ही कारण ये सब घटना घटी है। देखिए, जिसके पास जो पात्र होगा वो वही लेकर आएगा। तुम्हारे पास पात्र था तो तुमने लिया। वंश भाई ने समझा नहीं, उनके लिए भी अच्छे थे ये विचार। कोई बात नहीं, आपके और मेरे मध्य एक ब्रिज को तैयार होना था, इसीलिए सब बातें हुई हैं। पूरे सर्किट को न समझ लें, अभी नहीं समझे,